नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। अर्ली मॉर्निंग के इस बुलेटिन के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। कोरोना को लेकर आपके साथ कुछ नई जानकारियां साझा करनी है जी, और इसके अलावा हिमाचल की कुछ खबरों पे भी चर्चा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन मिला है उसको लेकर निश्चित तौर से आप भी 2-3 दिन से प्रश्न उठा रहे थे और तमाम चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करना चाह रहे थे। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे जी। सबसे पहले तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रजत राजपूत, लेखराज वर्मा, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि रजत जी, राजपूत, लेखराज जी, आपके जो साथी हैं उन तक भी ये चीज़ जो है पहुँच जाए। अभिषेक राणा जी नमस्ते, अनूप सिंह जी नमस्ते, रवि कुमार जी, इसको आप शेयर कर दीजिए जी ताकि जल्दी से जल्दी जो है और लोगों तक भी पहुंच जाए मामला। और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जी हमारी, और इस पे जो है हम लोग अभी बढ़ेंगे आगे। बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो इसके साथ जो है चलेंगे हम आगे को। बहुत से लोगों को ध्यान में होगा कि ब्रिटेन में जो है नया एक स्ट्रेन मिला है जो डेडली है, वो काफ़ी डेडली है। तो ब्रिटेन में जो नया रूप मिला है जी कोरोना का, उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है और इसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में लेवल 5 का जो सख्त लॉकडाउन है वो जारी हो गया है। पहले लेवल 3 का लॉकडाउन जारी हुआ था, लेकिन 24 घंटे के भीतर जो है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो है घोषणा करी है कि इसको लेवल 3 की बजाय जो है अब लेवल 5 का कर दिया गया। यानी कि वहाँ पे अब तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, बाकी कोई आउटलेट खुला नहीं रहेगा। जरूरी वस्तुओं का भी जो वितरण है वो सरकार अपने स्तर पे करेगी, यानी कि जरूरी वस्तुओं के जो आउटलेट्स हैं वो भी अब खुले नहीं रहेंगे। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंस्टीट्यूशन को खोलने की जो है इजाज़त ब्रिटेन में है। तो सख्त लॉकडाउन ब्रिटेन में। ब्रिटेन से जो 15 से अधिक जो राष्ट्र हैं उन्होंने अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। फ्रांस जो बिल्कुल ब्रिटेन का पड़ोसी है, उन्होंने अपनी सीमाएं भी सील करने का फैसला कर लिया है। इतना डेडली ये वायरस माना जा रहा है और ब्रिटेन के लोग एक बार फिर से जो है अपने घरों के भीतर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच जो है भारत ने भी एक एहतियाती कदम उठाते हुए जो है ब्रिटेन के लिए तुरंत प्रभाव से, यानी आज से जो है उड़ानें बंद कर दी हैं और ये 31 दिसंबर तक जो उड़ानें हैं ये बंद रहेंगी और 31 तक तो ये उड़ानें सस्पेंड रहेंगी। उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, तभी जो है कोई अगला फैसला लिया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले जब वायरस इंडिया में आया था तो निश्चित तौर से ये बाहर से ही आया था, चाइना से ये वायरस फैला पूरे दुनिया में। लेकिन तब जो है हम थोड़ा सा लेट हो गए थे फ्लाइट्स को सस्पेंड करने में, और उसका असर जो है अब तक हमको जो है भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी सरकार ने तुरंत प्रभाव से ब्रिटेन के लिए जाने वाली फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये फ्लाइट्स आज से बंद हो जाएंगी। लेकिन दुनिया को कोरोना का जो नया रूप है, नया स्ट्रेन है, वो डरा रहा है, क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा डेडली बताया जा रहा है इसको। और इस पे जितने भी अभी वैक्सीन पे काम हो रहा है, ये माना जा रहा है कि ये उस पर असर नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये फैल जाता है तो नए सिरे से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैक्सीनेशन का काम भी जो है वो बीच अधर में रुक जाएगा। हालांकि स्पुतनिक टीके को लेकर रशिया ने दावा किया है कि नए स्ट्रेन पे उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन कितना रहेगा इसको लेकर रशिया के वैज्ञानिक जो है वो भी अभी श्योर नहीं है। तो इसको लेकर अभी तमाम जगह पे आशंका है। ये वायरस वैसे भी इतना नया है कि इसको लेकर ज़्यादा शोध नहीं है। साथ के साथ इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, साथ के साथ इस पे शोध हो रहे हैं। जो इसके नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको लेकर जो शोध होते हैं। तो नया जो स्ट्रेन मिला है वो 5 गुना ज़्यादा डेडली है। ब्रिटेन में ये मिला है और ब्रिटेन में इसके चलते सख्त लॉकडाउन, लेवल 5 का लॉकडाउन कर दिया गया। उसका मतलब है कि सिर्फ हेल्थ इंस्टीट्यूशन काम करेंगे और इसके अलावा जो जरूरी वस्तुओं का जो वितरण है वो भी सरकार ही करेगी, सरकार की देखरेख में होगा। जो निजी संस्थान इस तरह के हैं, जो आउटलेट्स हैं, वो नहीं खोल पाएंगे, वो बंद रहेंगे। तो ये ब्रिटेन से एक नई खबर आ रही है और इसके चलते भारत ने भी फैसला लिया है कि ब्रिटेन के लिए जाने वाली तमाम उड़ानें 31 दिसंबर तक जो है वो रद्द कर दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन केंद्र ने तमाम राज्यों को जो है अलर्ट कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर जो है बिल्कुल अलर्ट रहें। और अगर हाल फिलहाल ही में कोई व्यक्ति उनके यहाँ जो है ब्रिटेन से लौटा है, ये यूरोप से भी लौटा है, तो उसके ऊपर नज़र रखें, उसके स्वास्थ्य के ऊपर नज़र रखें, ताकि कहीं कोई अनहोनी ना हो। उधर इसका जो असर है भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर से पड़ने लग गया है। जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी की ओर लौटती नजर आ रही थी, आज पिछले कल उसको झटका लगा और शेयर बाजार में निवेशकों के जो है 6.59 करोड़ रुपए, 59 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, 6.59 लाख करोड़ रुपए जो हैं कल डूब गए निवेशकों के, क्योंकि बाजार एकदम से जो है डाउन चला गया। 3 से 5% का गोता जो है सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाया, उसकी वजह से ये नुकसान जो है तमाम लोगों को हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये असर डाल रही हैं, कोरोना का नया रूप असर डाल रहा है। और अभी जो है समीक्षा बैठक जो है बुलाई गई है और
जो हमारा सुरक्षा समूह है मंत्रियों का, उसकी भी बैठक में जो है कल ही इसको लेकर जो है चिंता जाहिर की गई है और उस पर जो है समीक्षा इसकी करी गई है। लेकिन सरकार ने दावा किया है कि हम लोग इस बार ज़्यादा अलर्ट हैं और ज़्यादा मुस्तैदी से जो है हम लोग इसको नाथने में जो है काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि ब्रिटेन के लिए तमाम उड़ानें तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कल से नाइट कर्फ्यू हट सकता है। जी हाँ, नाइट कर्फ्यू कल से हट सकता है। इसकी वजह ये नहीं है कि कोरोना कम हो गया, इसकी वजह यह है कि सरकार जो है पर्यटन व्यवसायियों को लेकर काफ़ी दबाव में है, उसको चिंता करनी पड़ी उनकी। पर्यटन व्यवसायी चाहते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर्स के आसपास जो है नाइट कर्फ्यू ना हो, तभी जाके उनका जो है धंधा पानी चल पाएगा, अन्यथा उनके लिए कोई इसका लाभ नहीं होगा। और ऑलरेडी जो है 50% बुकिंग रद्द हो चुकी है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू होने की वजह से जो है जो प्रमुख पर्यटन स्थल है हमारे, वहाँ पे नाइट लाइफ नहीं हो पाएगी। आपको जो है 8 बजे के बाद जो है अपने होटल्स के भीतर में ही कैद होना पड़ेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में जो है ये सेलिब्रेशन संभव नहीं है। हालांकि शिमला का जो मेन क्राइस्ट है वहाँ पे क्रिसमस के सारे कार्यक्रम पहले से ही रद्द किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्रिसमस पे टूरिस्ट आते हैं शिमला में, मनाली में, कुल्लू में, धर्मशाला में। तो ये खासतौर से जो जिन 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है उनमें एक मंडी को छोड़कर जो है बाकी 3 हमारे जो है मेन डेस्टिनेशन है, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में लगा था। तो कांगड़ा में धर्मशाला वाला डेस्टिनेशन आता है, शिमला में और कुल्लू में जो है मेन डेस्टिनेशन है टूरिज्म के। तो उस लिहाज से जो है इस कर्फ्यू को लिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार ये फैसला लेती है नहीं लेती है। इसको लेकर जो है कल मंत्रिमंडल की एक प्रस्तावित बैठक है, उसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन संभावना है कि ये जो है इस नाइट कर्फ्यू को कल से हटा लिया जाए। हालांकि 5 तारीख तक ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया था। ऐसी स्थिति में अगर सरकार इसको हटाती है तो एक और फैसला जो है सरकार का पलटा जाएगा और विपक्ष को फिर से जो है इसे पलटू सरकार कहने का मौका मिल जाएगा। देखना ये होगा कि किस तरह से जो है ये फैसले जाते हैं। हालांकि कुछ मंदिरों ने जो है अपने स्तर पर जो है ये घोषणा कर दी है कि न्यू ईयर्स पर जो है वो 7 बजे के बाद रात को खुले नहीं रहेंगे। तो बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट ने जो है फैसला किया है कि नई न्यू ईयर पर इस बार पूरी रात मंदिर खुला नहीं रहेगा। रात के 8 बजे तक ही दर्शन की व्यवस्था होगी, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, और उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा। नॉर्मली यहाँ पर जो है न्यू ईयर पर जो है पूरी रात कार्यक्रम चलता है, जागरण होता था। इसी तरह बाकी मंदिरों की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन ये संभव है कि सरकार पर्यटन व्यवसायियों के दबाव में कल जो है नाइट कर्फ्यू को लिफ्ट कर दे, क्योंकि 3 जिले, जिन 4 जिलों में लगा है कर्फ्यू, उसमें से 3 जिले मंडी को छोड़कर जो है उनमें मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है हमारी कुल्लू, मनाली वाली, पूरी वैली। कुल्लू जिला में नाइट कर्फ्यू है, कांगड़ा में, धर्मशाला और मैक्लोडगंज इत्यादि में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और तो वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू है, इसलिए वहाँ पे भी दबाव है पर्यटन कारोबारियों का। इसी तरह से जो है शिमला में भी जो है ये दबाव है, और शिमला में बकायदा जो कुछ बफर्स हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मिल चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और दूसरा, स्कूल फीस को लेकर लंबे समय से जो है अभिभावक अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग मंचों और बैनर्स के तले जो है संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऑलरेडी आदेश भी दिया है कि स्कूल जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलें, एनुअल चार्जेस और बाकी चार्जेस ना वसूलें, लेकिन इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि कल कैबिनेट इस पर भी मंथन करेगा और कोई फैसला इस पर संभव है। हो सकता है कि कल ये आधिकारिक रूप से निजी स्कूलों के लिए कोई पैकेज भी जारी हो जाए, क्योंकि निजी स्कूल भी जो है उनके जो संचालक हैं उनके संगठनों भी इस दौरान सक्रिय हो गए हैं, उन्होंने भी पैकेज की मांग की है। और ऐसा संभव है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ रियायतें जो निजी स्कूलों को दे और कुछ जो रियायतें हैं वो अभिभावकों को दे। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए कल जो है नज़र रखनी पड़ेगी कल के ऊपर। और पंचायती राज चुनावों के बारे में भी अभी कुछ फैसले होने हैं, जैसे कोरोना पॉजिटिव लोग जो है अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो किस तरह से लड़ेंगे, अगर वो पोलिंग करने जाते हैं तो किस तरह से लड़ेंगे, इसको कोई लेकर जो है फैसला नहीं हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। और महाराष्ट्र ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया जी फिर से। और यूरोप से आने वाले तमाम लोग, ब्रिटेन ही नहीं पूरे यूरोप से आने वाले तमाम लोगों को जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। ये जो है 25 जनवरी से आज से लेकर 5 जनवरी तक जो है रात को जो है महाराष्ट्र में 11 बजे से लेकर जो है सुबह के 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लग गया पूरे के पूरे स्टेट में। तो ये देखना होगा कि जहाँ महाराष्ट्र जैसे स्टेट जो है नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, पंजाब में अभी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं हम लोग जो है जहाँ 4 जिलों में हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू लगा है उनको उठाते
उठाते हैं नहीं उठाते हैं, क्योंकि एक बात तय है कि अब जो है हमारे पास हमारे प्रदेश में जो संक्रमण का लेवल है वो बाकियों से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पीक लेट आया है। इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी दिन भर। कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है कैबिनेट की, उसमें देखना होगा कि स्कूल फीस को लेकर क्या फैसला होता है, पहली बात। और दूसरा, ऐसी उम्मीद है कि नाइट कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, लेकिन अगर ये हटाया जाता है तो एक बार फिर से, जैसे कि मैंने कहा, कि इस विपक्ष को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि सरकार ने फैसला पलट दिया। इस सरकार में फैसले लंबे समय से पलटे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है वो प्रभावी हो जाता है। तो इस चीज़ों पर नजर रहेगी जी। कोरोना कम नहीं हुआ है, लेकिन ये फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि ताकि हमारे जो पर्यटन के कारोबारी हैं उनको कोई राहत प्रदान की जा सके। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। इन खबरों पर दिन भर नजर रहेगी। दिन में कुछ और कोविड अपडेट्स आएंगे, कुछ और खबरें आएंगी बड़ी, तो उसको भी लेंगे। और मोटा मोटी इसके अलावा जो 26 और 27 को प्रदेश में हल्की बर्फबारी और बारिश का अलर्ट दिया गया जी। ये एक दूसरा इनपुट है। और पंचायती राज चुनावों के लिए आप लोग तैयार हो ही गए होंगे। 17, 19 और 21 को जो है उसकी पोलिंग है। 17, 19 और 21 को पोलिंग है 3 चरणों में, और उसका जो 31 दिसंबर से उसकी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगी। 31 पहली और 2 जनवरी को नॉमिनेशन है, 4 को उसकी स्क्रूटनिंग है, 6 को जो है नाम वापसी का दिन है, और उसी दिन जो है सिंबल भी अलॉट हो जाएंगे। जबकि नगर पंचायत और नगर परिषद का जो शेड्यूल है वो पहले से जारी हो चुका है। उसके लिए जो है परसों से, यानी 24 तारीख से जो है नामांकन शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप अपना ख्याल रखें। अभी जो है कोरोना गया नहीं है, ये नए रूप में लौट रहा है। खुदा ना करे कि इंडिया में लौटे, लेकिन नया रूप इसका निश्चित तौर से बहुत डेडली है। और एक और जो बड़ी खबर है कि 25 दिसंबर को अटल जी के बर्थडे पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे शायद हमारे यहाँ टीकाकरण की शुरुआत हो जाए। हमारे यहाँ का मतलब इंडिया में हो जाए। हिमाचल में कब होती है कब नहीं ये देखना होगा। हालांकि हिमाचल को वो अपना घर मानते थे, तो पहले यहीं से शुरू होना चाहिए। लेकिन ऐसी घोषणा कर सकती है सरकार कि टीकाकरण जो है शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कहाँ किया जाएगा कहाँ नहीं ये देखना होगा जी। लेकिन वही बात है कि अब जो नया रूप, नया जो स्ट्रेन इसका मिला है ब्रिटेन में, उसको लेकर चिंता है। ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन और उसका असर भारत में भी। निवेशकों के जो कल जो हमारा बाजार है, शेयर बाजार है, उसमें काफ़ी धड़ाम हुआ है। निवेशकों के जो है 6.59 लाख करोड़ रुपए जो है डूब गए हैं एक ही दिन में। और सेंसेक्स और निफ्टी ने जो है 3 से 5% का गोता खाया है। और दूसरी ओर ब्रिटेन के लिए तमाम उड़ानें जो बंद कर दी गई हैं। हालांकि पूरे यूरोप के लिए भी उड़ानें बंद नहीं हुई है, अभी सिर्फ ब्रिटेन के लिए उड़ानें बंद हुई हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐसा कदम उठाना पड़ेगा अभी कि ब्रिटेन के लिए जो है उड़ानें बंद कर दें, क्योंकि महाराष्ट्र ने एहतियात के तौर पर जो है पूरे यूरोप से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन करने का फैसला लिया। केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को एक अलर्ट भेजा है कि ब्रिटेन से खासतौर से अगर कोई आया है पिछले कुछ दिनों में तो उसके ऊपर नजर रखी जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। समस्या ये रहती है कि सुबह सुबह बहुत से लोग अपने अपने काम धंधों पे होते हैं, तो उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती। इंपॉर्टेंट अपडेट था तो मुझे लगा आप तक पहुंचाया जाए। हमारा मकसद आपको सजग करना है, हमारा मकसद आपको सावधान करना है, ताकि आपके अपनों के और आपके आसपास जो है ये बीमारी अपनी दस्तक नहीं दे पाए और ये नामुराद बीमारी जो है आपसे दूर रहे और आप सेफ रहें। तो स्टे सेफ, स्टे होम, और मास्क का प्रयोग करिए। घर से बाहर निकलना है तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। नमस्कार। दिन में फिर मुलाकात होगी।